तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। कल यूएस मार्केट में गिरावट के कारण आज भारतीय बाजार में भी दबाव रहा। लेकिन भारतीय बाजार जो है वो अगस्त के महीने में लगातार गिर ही रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 अगस्त को सीएएस के कारण मार्केट ऊपर आया था, है ना। क्लोजिंग जो है वहाँ पे एकदम से क्लोजिंग ऊपर हुई थी और 200 मूविंग एवरेज को टच किया था। और उस दिन से एक बार भी अगर आप देखें तो आज करीब-करीब 12 ट्रेडिंग सेशन पूरे हो चुके हैं। एक बार भी प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं गया है, उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, उसके ऊपर जाने का प्रयास भी नहीं किया है। अब बिटवीन द डे ऐसी रिकवरी ज़रूर आ रही है बीच-बीच में, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी, इन 2-3 दिनों भी। बट जिस तेजी से गिर रहा है, जिस तरीके से गिर रहा है, एक भी दिन प्रयास नहीं किया और उस बीच में आप 10 डे मूविंग एवरेज पे आए, आप 20 डे मूविंग एवरेज पे आए, आपने सपोर्ट तो दिखाया, रिकवरी तो दी, लेकिन प्रयास नहीं किया ऊपर जाने का। और सेम सेम जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज पर भी आज हुआ है। मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो पहले हम यहाँ पे जून में नीचे थे, फिर अभी एक दिन के लिए गए थे 24 जुलाई को, लेकिन फिर हमने पूरा रिक्लेम किया, अगले ही दिन ऊपर आ गए और एक बार अभी गए। अब कल देखना होगा कि कल क्या हम वापस से ऊपर आते हैं क्या, क्योंकि इस बार मोटा मोटी आपने 24,000 से सपोर्ट ले लिया है और 12 दिन हो गए हैं, प्रयास नहीं किया है ऊपर आने का। कब आएगा पता नहीं, एक भी दिन की पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं है। ये नए कैश मेथड आने के कारण ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी एक तरीके से डेड है, एकदम डेड है। अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से न कहीं जा रहा है न कुछ है। अभी एक रेंज में थे, अभी नीचे आ गए, 2 दिन ऊपर आ गए, नीचे आ गए। हो सकता है कि कल यहाँ पे थोड़ा सा नीचे खुल के आपको ऐसा सा एक्शन देखने को मिले, ऊपर आ जाए। तो ब्रेकआउट्स भी सेलेक्टिव हैं, यही थीम रही है हमारी। हमने पूरे अगस्त महीने में 4 ब्रेकआउट्स बाई किए हैं, ना कुछ ज़्यादा बाइंग की है ना। लकीली वो सारे चल गए और वोलेटिलिटी अभी भी है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि है ना पैसा बन गया। वी विल डिस्कस अबाउट इट नाउ। तो अभी भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव मार्केट है एंड एट द सेम टाइम है ना मार्केट पचा नहीं पा रहा है नए सिस्टम को। ये जो कैश सिस्टम आया है इसको मार्केट पचा नहीं पा रहा है। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। आप किस तरीके से इस नए मैकेनिज्म को देख रहे हैं सेबी की तरफ से। और मजे की बात यह है कि सेबी ये सिस्टम लेके इसलिए आया था, पहले वीवेप वाला क्लोजिंग सिस्टम था और ये लेकर इसलिए आए कि भाई इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, आज ही सेबी की तरफ से ये एक नोटिस आया है कि दो फंड्स ने मैनिपुलेट किया है अभी सेंसेक्स एक्सपायरी वाले दिन। मतलब जुमा जुमा कुछ दिन भी नहीं हुए और यहाँ पे गेम देखिए आप। लाया इसलिए गया था कि मैनिपुलेशन नहीं होगा। मैंने पोस्ट कर दिया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि अगस्त 13 को सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन मैनिपुलेशन हुआ था। तो दो एंटिटी है, कॉपथेल मॉरिशस एंड मानसी शेयर, इन दोनों को सेबी ने एक बार के लिए बाहर किया है क्योंकि इन्होंने कोई रॉन्गफुल गेन यहाँ पे बना लिया इतने करोड़ के। आप लाई इसलिए थे, आपको 12 ट्रेडिंग सेशन नहीं हुए, इवन उससे पहले ही हो गया। अब बताओ आप। एंड फिर आपका ये स्टेटमेंट है कि डो नॉट ट्राई टू मैनिपुलेट और डी फेम, मतलब आप इस पर डी फेम भी ना करें वरना हम आप पे एक्शन लेंगे। ये चीज़ हो रही है। आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताएं, है ना। मुझे ज़रूर से बताएं ये चीज़ तो कमेंट करके कि आप किस तरीके से इस पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हैं। मतलब भारत गजब देश है यार, गजब देश है। यहाँ पे जब भी कोई नया सिस्टम आता है उसमें कोई ना कोई लूप होल तो निकाल ही लिया जाता है। मतलब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप बताएं। अमेजिंग। ज़रूर से बताइएगा। चलिए अब हम चार्ट्स की तरफ फिर से वापस प्रस्थान करते हैं। ब्रेंट ठीक है, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मैंने समझा दिया है कि जब तक इनके ये हाइज नहीं टूट रहे हैं, नीचे हैं, तब तक कोई भी चिंता की बात ही नहीं है। यूएसडी आईएनआर पे भी हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। वोलेटिलिटी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कम हुई है। पहले जो रेंज है वो ज़्यादा हुआ करती थी, है ना। रेंज अगर आप देखेंगे तो पहले ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब रेंज काफ़ी नैरो हो चुकी है। ये एक अच्छा संकेत है। एक चीज़ देखें, बीटीसी यूएसडी में आज ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अभी तो 200 मूविंग एवरेज पे आया है। एक दिन और दिन ऐसा एक्शन चाहिए, एक बार 80,000 तक जाए, फिर एक बेस बनाए। हो सकता है कि अगले साल फिर से बीटीसी का एक्शन आए।
पता नहीं है क्या होगा, बट आज कहीं ना कहीं अच्छा एक दिन आया है आफ्टर लॉन्ग टाइम। बट अगेन जैसा कि आप जानते हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे, डिक्लाइनिंग 200 मूविंग एवरेज, इन सब के नीचे कोई मैजिक होता नहीं है। And you have to show multiple days of strength and then consolidate to form the stage one and then move on to the stage two। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, उसी के साथ में आज सिल्वर गोल्ड इन सब के अंदर भी थोड़ा मोड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट अगेन ये 200 मूविंग एवरेज पे है तो इंपॉर्टेंट लेवल्स पर है। इनके ऊपर आए, 5000 के आसपास आए, बेस बनाए, तब ही बात है, वरना कोई ऐसा कुछ है नहीं यहाँ। ठीक है, बाकी आज यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वहाँ पे गिरावट आई है। अब ये बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो 1980s में, इफ़ आई शो यू द मंथली चार्ट, तो 1980s के अंदर, उससे पहले ये 15% तक चलती थी बॉन्ड की यील्ड्स। मतलब आपको बॉन्ड से ही इतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन फिर लगातार कम होती रहीं और कोविड के आसपास तो एकदम लोवेस्ट पे पहुंच गई थी। फिर ये बढ़ने लगी तो यूएस मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बुल मार्केट रुक गया। अभी एक अनदर बेस बन रहा है, देखते हैं कि ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, बाकी आज कोरियन मार्केट जो है वो करीब 6% डाउन था। अब ये देखिए 50 डे मूविंग एवरेज पे आया ना, डिक्लाइनिंग 50 डे मूविंग एवरेज, तो यहाँ से ऊपर तो आएगा। ओवरसोल्ड हो गया तो ओवरसोल्ड लेवल से मार्केट बाउंस तो करेगा ही, समझ रहे हो, ये तो होने ही वाला है। थिंग इज उसके बाद में ये जाता है 40% अप, मोटा मोटी 40% अप 50 डे मूविंग एवरेज के पास में, और वहाँ से आ जाता है रिजेक्शन। अब देखना होगा कि क्या ये इस बार 50 डे को फिर से रिक्लेम करने का प्रयास करता है क्या। इफ़ यू टॉक अबाउट द यूएस मार्केट आज खुला तो ठीक था, फिर पूरा नीचे आया और 50 डे से इसने लिया सपोर्ट। तो इसने 50 डे को रिक्लेम किया, उसके बाद में तोड़ा नहीं, अभी तो सपोर्ट पे है, तो अच्छा लग रहा है। अभी तक तो अच्छा लग रहा है, अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वीकली चार्ट भी काफ़ी अच्छा है ना, सो इट इज़ लुकिंग गुड। अब देखना होगा कि ये जो गैप फिल होता है क्या इसके ऊपर जाता है क्या कल, ये यहीं पे एक आध दिन और बिताता है, और अगर इस बार यहाँ से नीचे जाएगा तो फिर और समय लगने वाला है। ठीक है, अब चलिए चर्चा करते हैं रीसेंट ब्रेकआउट्स पे। तो पहले पोर्टफोलियो स्टॉक्स को देख लेते हैं। पारस, आज मार्केट के अंदर प्रेशर था तो ये भी, इनफैक्ट आज तमाम रीसेंट ब्रेकआउट्स जो हैं वो टॉप से फिर से नीचे आते हुए नजर आए, बट इट इज़ फाइन, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस एट प्रेजेंट, इवन उससे पहले ही है, एंड हो सकता है आज कल ये थोड़ा सा इनसाइड हो जाए एंड फिर मूव करे। इट इज़ फाइन, इट इज़ परफेक्टली फाइन, स्टॉक्स कैन परफॉर्म लाइक दिस, तो कोई इशू वाली बात नहीं है यहाँ पे। सेटमैक एकदम सही है ना, अच्छी क्लोजिंग इसने दी है। तो मैंने दो दो मतलब कल, 2 रोज़ पहले नहीं, कल यहाँ पे ये चैनल बनाया था, तो अभी तक तो इस चैनल को फॉलो किया, आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट वहीं से ही इसके अंदर रिवर्सल आया, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से रिवर्सल आया। तो अब देखना होगा कि क्या ये कल इंसाइड होके, या फिर अगर कल मार्केट सपोर्ट करता है तो सीधा ये कल ऊपर जाता है क्या, है ना, मतलब देखने वाली बात होगी। विल हैव टू सी, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए। सेटलमेंट में भी बने में कुछ किया नहीं। सिरमा जो है वो भी अनादर मेक और ब्रेक पर है, यहाँ पे पिवट भी है। काफ़ी लोगों ने कल बाय भी किया था, है ना, काफ़ी लोगों ने बाय किया होगा इस भाव पे, एंड उनके आज स्टॉप लॉस हिट हो गए। सो इट इज़ स्टिल अबव इट्स 10 डे मूविंग एवरेज, सो इट इज़ फाइन एज ऑफ नाउ, इट इज़ फाइन, नॉट एन इशू, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कल अब ये गिरने लगेगा तो इसके नीचे जाने लगा, मान लो तो यहाँ खुलता है, देन इट इज़ कमिंग डाउन, सो इसके नीचे फिर सेल कर देंगे। 1460 पे लिया है, वर्स्ट केस में 1470-65 के आसपास एग्जिट कर देंगे, तो कॉस्ट पे ही एग्जिट करने मिलेगा। बाकी एक पिवट है यहाँ पे, इसमें कोई दुराई नहीं है ना। अगर कल अच्छा ब्रेकआउट दे देता है, मार्केट का साथ मिल जाता है, तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। तो हमने सिरमा की बात कर ली, हमने सेटमैक की बात कर ली, हमने पारस की बात कर ली, है ना। ब्लू स्टोन तो हमने पहले ही कॉस्ट पे निकाल दिया था, और कुछ अभी हमारे पास है नहीं। अब चलिए हम रीसेंट ब्रेकआउट्स को देखते हैं। एक्शन नहीं है, क्लैरोफ्लेक्स में ब्रेकआउट हुआ, वापस से नीचे आ गया। पारस भी आज नीचे आ गया, एकस भी ऑलमोस्ट वहीं पर है, मैक पावर भी वहीं है। यशो के अंदर ब्रेकआउट आया, पूरा का पूरा फेल हो गया। केटीडीएल में ब्रेकआउट आया, पूरा का पूरा नीचे आ गया। शेडो फैक्स जो है वो हल्का फुल्का ऊपर जाता हुआ नजर आया। कल्याण ज्वेलर्स का ब्रेकआउट फेल हो गया, डी डैप वहीं है। लेजर पावर स्क्वाट कर गया, और उसके साथ में आउटसाइड डे बना गया। राघव के अंदर बड़ा एक्शन आया भाई, राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर में बड़ा अच्छा एक्शन आया। और सी टी एल इज स्टिल फाइन। एफ सी एल जो है वो, मैं इसको क्या बताऊँ, मतलब अगर आप देखें इसमें वोलाटिलिटी देखें पूरे दिन के अंदर, ये क्या है ना। स्टॉक जो है वो पहले ही 5 मिनट में ब्रेकआउट कर जाता है, 45 का ब्रेकआउट पॉइंट था, ब्रेकआउट कर गया, फिर फेल हो गया,
फिर वापस से ऊपर क्लोजिंग हो गई। कल भी अगर आप देखें ब्रेकआउट कर गया, पूरा फेल हो गया, वापस अच्छी क्लोजिंग हो गई, तो ये तो ऐसे नहीं चलता। एंड इट कैन वर्क बट दिस इज़ हाईली वॉलेटाइल, सो आई एम नॉट इन दिस स्टॉक। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था, इसका एक्सप्लेन किया था मैंने कि क्या मेरा थॉट प्रोसेस है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर। ठीक है, कॉर्डेलिया में मूवमेंट है नहीं और बाकी सब हम देख चुके हैं। तो क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड एक्शन एट प्रेजेंट विजिबल है। अब चलिए हम देख लेते हैं रिसेंट आईपीओज़ को। ये शिप रॉकेट का आईपीओ है, बीएलईएल, ये दोनों सेम ही चार्ट नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। लेट अस सी, है ना, सिमिलर चार्ट ही है मोटा मोटी, हाँ मोटा मोटी सिमिलर से ही है। मिल्की मिस्ट में आज एक और अपर सर्किट लगा। हम बताइएगा कमेंट करके आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या अभी भी होल्ड कर रहे हैं क्या? टेक्नोक्राफ्ट अगर एक दिन रुक जाए, अभी भी अच्छा है यार, अभी भी 335 पे अच्छा, एक दिन रुक जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। इट्स गुड। दूध भी एक समय पे आज अपर सर्किट पे था। लीप इंडिया का ब्रेकआउट जरूर हुआ बट फेल हो गया। ठीक है, मॉल बायो इज फाइन, फाइन एज ऑफ नाउ, नॉट एनी इशू एज लॉन्ग एज इट इज अबव दिस लेवल। इंडोमीम भी ओके। तो रीसेंट आईपीओज के अंदर मोर और लेस एक्शन है, और देयर वाज नो पिवट, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट। एंड एलसीएल, ठीक है, लुक्स लाइक इट इज़ अ स्लो मूवर। आज जूनिपर में अच्छा एक्शन आया, सो इट इज़ ऑन माई लिस्ट फॉर टुमारो। इसको ज़रूर हम लिस्ट में एक बार रख सकते हैं। आइडियल केस तो यही होगा कि एक दिन, सिर्फ एक दिन और यहाँ पे रुक जाए तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी डाउन हो जाएगी। एम वी इलेक्ट्रो ऊपर आए, तेज़ी से ऊपर आए, है ना, इट शुड मूव अप एंड देन फॉर्म लिटिल बेस, सो इट इज़ लुकिंग गुड। ये सब तो फेल ही हैं, एस बी आई फंड्स भी फेल है, लेजर पावर तो डिस्कस कर चुके हैं, ये फेल हो गया। नैक भी आज फेल सा ही हो रहा है। वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है इसके अंदर एट प्रेजेंट, इफ यू सी इट्स क्लोज टू 10%। ठीक है, तो ये बात है भाई रीसेंट आईपीओज को लेकर। जो रीसेंट लिस्टिंग्स है एक आध दो दिनों की, वहाँ पे काफ़ी एक्शन है, और बाकी ऐसा सच कोई बेस वगैरह की बात है नहीं एट प्रेजेंट। ये हमने रीसेंट आईपीओज भी देख लिए, तो ऐसा सच कोई सेटअप है नहीं मार्केट में एट प्रेजेंट। एंड ये है। और चलिए टेलीग्राम चैनल पर आते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है, अवश्य ज्वाइन करें, आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया ये दोनों चीज़ें। आज भी एफ की बाइंग देखने को मिली, छोटी बाइंग है बट आज मार्केट डाउन था, एफ की बाइंग आई है, ये एक अच्छा संकेत है। ये ललिता आईपीओ में अप्लाई किया क्या, जरूर से बताइएगा। अलॉटमेंट चांसेस तो थोड़ी टफ हो गए, दिन में तो इजी थे अलॉटमेंट चांसेस जब मैंने वीडियो बनाया था, तब तो सही थे, लेकिन लास्ट में जाके तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा। आई हैव अप्लाइड, आपने किया क्या बताइएगा। ये एक अच्छी खबर आई है गाइस। लोग इसको नेगेटिवली ले सकते हैं कि भारतीय बाजार जो है वो अब लीस्ट फेवरेट है एशियन स्टॉक मार्केट के अंदर। ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, इवन ऐसे छोटे छोटे देश भी, थाईलैंड जैसे। थाईलैंड कोई मार्केट, क्या बात कर रहे हो, किसने डेटा बनाया है ये, है ना। ये सब भी भारत से आगे। इंडोनेशिया से स्टिल गुड, ऐसी खबरें भी आ जाई होगी कि इंडोनेशिया ने टेक ओवर कर लिया भारत को। ये क्या बकवास, बच्चों जैसी बातें करते हो। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय बाजार जो है वो अभी इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। खासकर निफ्टी जो है वो लगातार नीचे है। दिस इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन, आई एग्री। बट इंडिया जैसा मार्केट है क्या और कहीं पे? इतना डाइवर्सिफाइड मार्केट, इतना इन डेप्थ मार्केट, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे मार्केट लीडर्स है, जहाँ पर एक्सपोर्टर्स हैं इस तरीके से। ताइवान वगैरह में तो एक थीम चली है, दैट्स फाइन। ऐसे तो 90s में चली थी, भारत के अंदर चली थी, इन्फोसिस, एचएफसीएल, विप्रो, ये सब मल्टीपैकेट्स बने थे। ऐसे नहीं होता। तो ये एक अच्छी खबर है, मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरीके की नेगेटिविटी आ रही है। और मैंने कहीं पढ़ा था 2021 में या 22 में मैंने पढ़ा था, 21 का एंड था, 22 सर्दियों का समय था, कि यूएस के अंदर एक डेटा निकलता था पहले, शायद अभी भी निकलता हो, कि वो फंड मैनेजर्स जो होते हैं उनसे पूछते थे कि फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स आर यू बुलिश, बेरिश और न्यूट्रल ऑन द मार्केट। ठीक है, तो जब भी मेजोरिटी ऑफ द फंड मैनेजर्स ने ये कहा कि वी आर बेरिश ऑन दिस मार्केट और दिस पर्टिकुलर सेक्टर, उस सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया। जी हाँ साथियों, उस सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया, उस मार्केट ने आउट परफॉर्म किया, पॉजिटिव रिटर्न्स दी। और जब भी ऐसा बोला कि वी आर वेरी बुलिश, 70% बोले कि हम बहुत बुलिश हैं,
उस दिन गेम पलट गया। 2024 में जब पीक पर यूएस मार्केट 2 साल के बियर मार्केट में था और भारतीय बाजार एकदम पीक पर था, तब ऐसा होता था कि वी आर नॉट एनी मोर, वी आर डीकपल्ड बाय द यूएस मार्केट नाउ। अब यूएस मार्केट और भारतीय बाजार का कोई है ना रिलेशन नहीं बचा है, को रिलेशन ख़त्म हो गया, ऐसी खबरें आती थी, आप जाके देख सकते हैं ना। ये ट्विटर पे, इवन योर न्यूज़ चैनल्स पे लोग उछलते थे, ये भारत की महाशक्ति, रिटेल की महाशक्ति, 18-20 महीने का बियर मार्केट सारी गर्मी निकाल देता है, सारी। बियर मार्केट बहुत ज़रूरी है, वो आपको आपकी हैसियत बताते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप कितना पानी में है ना। वॉरेन बफेट का कोट है ना, जब लहरें जाती है तब पता चलता है कौन कितना पानी में है। और बियर मार्केट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बुल मार्केट में गधे घोड़े सब भागते हैं। असली जो सच्चाई है वो बियर मार्केट के बाद में ही पता चलती है। तो ये एक अच्छा संकेत है। अब यहाँ से क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा भैया, आप मुझे बताएं, वर्स्ट केस क्या हो सकता है। ये चीज़ कंटिन्यू रह सकती है। और व्हाट इज़ द बेस्ट केस, व्हाट इज स्प्रिंग कितनी दब चुकी है, वी आर एट द एक्सट्रीम जोन नाउ। सो दिस इज़ अ गुड साइन। ये नहीं पता कि कितना समय लगेगा, बट थिंग्स विल गेट बेटर। ठीक है ना। तो ये आई थिंक उन्हीं से लिया गया है, लेटेस्ट फंड मैनेजर सर्वे ही है। एक काम करते हैं, आज 19 अगस्त को मैंने आपके साथ में चर्चा की है, ठीक है, और ये डेटा हमारे पास में टेलीग्राम पे है ही। कुछ समय बाद में इसका चेंज भी आएगा, वी विल डिस्कस इट। हम डिस्कस करेंगे और फिर हम रिव्यू करेंगे कि हम कितना सही थे, कितना गलत थे, और अगर सही हुए तो फिर हम एक अच्छा कॉल करेंगे कि भाई देखिए हमने कहा था। ठीक है ना। एक जॉइंट डिस्कशन है, मैंने ऐसा नहीं बोला मैंने कहा है, मैं जॉइंट डिस्कशन की बात कर रहा हूँ। हम सब ने मिलकर कहा था, मैं आपको हमेशा साथ लेके चलता हूँ। आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप हर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ये नॉलेज आपको मिल रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है, एंड दैट टू टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है। तो समटाइम्स फंडामेंटल्स इंप्रूव वाइल सेंटिमेंट और गिर जाते हैं, दैट्स फाइन। इंडिया के साथ में क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे ना, ऑल दो वी आर ए कैपिटलिस्ट कंट्री बाय एंटरप्रेन्योर्स, और जिस तरीके से कंपनीज हैं, इवन स्टॉक मार्केट है, सो वी आर ए कैपिटलिस्ट कंट्री ऑल दो, बट जो माइंडसेट है वो भी सोशलिस्ट है, रादर कॉमीज वाला है आई शुड से। तो क्या है, जैसे ही ये अभी जैसे 2024 में आपने देखा कि मार्केट एट द पीक है ना, रिटेलर्स आर बाइंग, सो गवर्नमेंट वांट्स टू मिल्क दैट, है ना। उनको पैसा चाहिए कि ओके ना हो, अब आए ना तुम जाल में, इधर आओ रे बेटा, ला पैसा दे यहाँ पे, वो लाड की बहना को पढ़ाना भी तो है, उनसे वोट भी तो लेने हैं। तो ये जो एक माइंडसेट है ना सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वाला, ये दिक्कत करता है। कैपिटलिज्म इज कैपिटलिज्म, है ना, यू लेट द बिजनेस प्रॉस्पर। इंडिया में क्या है, और ऐसे गरीब देशों में ऐसा ही होता है कि जैसे ही कोई इंडस्ट्री प्रॉस्पर करने लगती है, इवन लोग भी उसको लेके गलत अफवाहें फैलाने लग जाएंगे, वो जलने लग जाएंगे। और राकेश जी का एक कोट है, उनके पिताजी ने उनको समझाया था जब वो अमीर बनने लगे, जब दलाल स्ट्रीट में जाने लगे, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी उनसे अमीर अमीर लोग थे, है ना, उनसे और एकदम तीस मार खान लोग पहले से थे। वो क्या थे उस वक्त, कुछ नहीं थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई आपसे अमीर लोग भी आपको मिलेंगे, बट नेवर एनवी देम, उनसे कभी जलन नहीं रखनी है। ऑलवेज एस्पिरेशन रखें, आप एस्पायर करें कि भाई मैं बहुत अमीर बनूंगा, पर जलन नहीं रखनी। भारत के अंदर ये अभी भी एविडेंट है। भारत के लोग जो होते हैं, वो दूसरे अगर अमीर हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, वो जलने लग जाते हैं। यही कम्युनिस्ट विचारधारा है, यही सोशलिस्ट विचारधारा है ना, कि हम सब इक्वल हो गए। अरे इक्वल कैसे हो गए यार, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इक्वल कहाँ से हो गए आप, कैसे बातें कर रहे हैं आप। अगर कोई बच्चा सिल्वर स्पून के साथ में भी पैदा हुआ है तो वो उसकी किस्मत है। हम सब अपनी अपनी किस्मत लेके आए हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिजनेसमैन जो होते हैं, दे शुड बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि वो इतनी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। ना, डोंट एक्सपेक्ट वो एकदम दूध का धुला होगा, उसकी भी अपनी लाइफ है, उसके जो मन करेगा वो करेगा यार वो। बट ही इज़ क्रिएटिंग सो मेनी जॉब्स, ही इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ जॉब्स दैट यू कैन नॉट डू इट। आप नहीं कर पा रहे हो ना, यू हैव नो राइट, यू हैव नो राइट। ये चीज़ समझें आप, ठीक है ना। तो ये बात है। तो ये भारत में ये गलती हो गई, ये टैक्सेशन वाली। और इवन अभी भी उन्होंने फिर से ये एसटीटी वगैरह बढ़ा दिया। इवन अभी तो डबल टैक्सेशन चल रहा है, एसटीटी भी, एलटीसीजी भी, ये सब। ये हर इंडस्ट्री के साथ में है भारत के अंदर। टेक्सटाइल के अंदर भी ऐसा ही था, है ना। जो भी इंडस्ट्री प्रॉस्पर होने लगती है ना, इवन उस वक्त जब ये अपने टाटा की जो एयरलाइंस चलती थी, एयर इंडिया जो टाटा की एयरलाइंस चलती थी, वो भी ऐसी ही तो नेशनलाइज की थी। जो अ, सो उस वक्त क्या, भारत यूएसएसआर के पास में थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा तभी तो 1971 वॉर के अंदर भारत और यूएसएसआर की दोस्ती आपको नजर आती है। वो कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था,
है ना? तो दे आर ऑलवेज़ विद अस, क्योंकि हम, जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया एंड रशिया एंड चाइना ये फ्रेंड्स हैं, ये कम्युनिस्ट सोशलिस्ट वाले लोग हैं। साउथ कोरिया जो है वो पूरा यूएस के पास में है ना, दे आर इन्फ्लुएंस्ड विद यूएस। तो आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। जर्मनी के अंदर ये था, जब बर्लिन वॉल गिरी थी तो यही था, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी। आप देखिए अभी फीफा आपने मैच हुआ था तो आपने देखा होगा, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी ऐसे होता था। फिर बाद में वो पूरा एक जर्मनी बना 1980s के बाद में, और जॉर्ज सोरोस का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, एंड ही मेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एट दैट टाइम, जॉर्ज सोरोस। एंड आई मस्ट से ही इज द ग्रेटेस्ट ट्रेडर एट प्रेजेंट राइट नाउ। शानदार आदमी है ना। उसकी पर्सनल पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं वो एक अलग बात है ना, उसमें हमारा नेशनलिज्म आ जाता है, वो अलग बात है, बट उस व्यक्ति से सीखना चाहिए। परवेज मुशर्रफ जो है वो वैसे हमारा दुश्मन है, लेकिन वो अपने कैंटीन में चाणक्य की बात करता था, महाभारत की बात करता था, रामायण की बात करता था, सीखता था, अपने जो जूनियर थे उनको सिखाता था इसके बारे में। वो भले ही दुश्मन है बट वो जानता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जॉर्ज सोरोस भले ही हमारे देश में दुश्मन है बट उससे सीखना है, हर व्यक्ति से सीखना है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है भैया, है ना, सारी गलतियां खुद करने के लिए दूसरे लोगों से सीखना है, और जो अचीव कर चुके हैं उनसे तो सीखना ही है, कैसे किया, क्या किया, ठीक है ना। तो भारत के अंदर ये प्रॉब्लम रही है, तो इसीलिए पहले अमेरिका जो है पाकिस्तान का साथ देता था, उन्हें वो F-15 वगैरह उनको दिए थे पाकिस्तान को। एंड ये बात मैं ये कहता हूँ कि हिस्ट्री को पढ़ें, है ना। आप लोगों को लगता है हिस्ट्री पॉलिटिक्स ये वो, ऐसा नहीं है। आप हिस्ट्री को पढ़ें, आप जितना हिस्ट्री को पढ़ेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि हमें क्या करना है, बिकॉज कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जो सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देती है ना। यू शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है, मुझे इतना अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़ना। कब क्या हुआ, लोग कैसे सोचते थे, खासकर मुझे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम के, है ना, इमेजेस देखना और उनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 100 सालों में, 100 सवा 100 साल में हमने क्या ग्रोथ की है यार ह्यूमंस ने। वो सोच भी नहीं सकते थे यार ऐसी कोई, है ना, इंटरनेट जैसी कोई चीज़ आ जाएगी, हम, है ना, स्पेस के अंदर ऐसे रॉकेट छोड़ देंगे, हम चांद पे चले जाएंगे, हम ऐसा कर देंगे। दैट वाज इम्पॉसिबल टू दैम एंड वी हैव डन इट। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि टॉम एंड जेरी, अभी जैसे स्टीव जॉब्स को पढ़ रहा था, तो स्टीव जॉब्स ने पिक्सार और इस सब का, इस सब में पैसा लगाया और इसमें आगे काम किया। तो टॉय स्टोरी जो 1995 में मूवी बनी थी, वो पहली 3D कंप्यूटर जनरेटेड फिल्म थी, 3D कंप्यूटर जनरेटेड। उससे पहले जो एनिमेशन होता था, तो मैंने क्लॉड से ये पूछा कि यार पहले कैसे करते थे, वॉल्ट डिज्नी ने जो टॉम एंड जेरी बनाया था उस समय, वो कैसे बनाया फिर उन्होंने। इवन जो डोरेमोन वगैरह भी है वो तो 1980 से चल रहा है, आई गेस, इन जापान, है ना। तो जापान भी एनिमेशन में बहुत आगे है, तो वो कैसे करते थे। तो फिर मुझे एक डॉक्यूमेंट्री मिली, वो मैंने देखी, आप भी देखिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। थाउजेंड्स ऑफ आर्टिस्ट काम करते थे टॉम एंड जेरी के अंदर, और 1 सेकेंड की क्लिप बनाने में 23 इमेजेस अपने हाथ से बनाते थे। वो सेल्यूलॉज फोटोग्राफी का इस्तेमाल करते थे, और एक एक चीज़ वो हाथ से बनाई हुई थी। कैन यू इमेजिन, 1 सेकेंड के लिए 23 इमेजेस बनानी पड़ती थी एक आर्टिस्ट को, और थाउजेंड्स ऑफ आर्टिस्ट काम करते थे। और उसके बाद में एक एक इमेज को वो फोटो के जरिए उसको सेल्यूलर कैमरा से वो बनाते थे उसको। वो एनिमेशन का टाइम था, और अभी कंप्यूटर 2 मिनट में बना देता है। अभी क्लॉड को बोलो 2 मिनट में बना देता है। थिंक अबाउट इट, हम कितना आगे आ चुके हैं। सो स्पेस टेक टेक्नोलॉजी एंड इवन जितनी भी टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। यू शुड रीड अबाउट इट। वी आर लिविंग इन द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, बेस्ट ऑफ द टाइम्स। आज की डेट में कोई कहते ना हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं थे, 15 किलोमीटर साइकिल चला के जाना पड़ता था, है ना, पहाड़ से कूदना पड़ता था, नदी में तैरना पड़ता था, सांप बिच्छू अजगर आते थे उनसे बच के, शेर से बच, ऐसा ऐसी कहानियों पे बिलीव मत करना, ऐसा कुछ नहीं होता था, है ना। आज की डेट में आप टिकटॉक चला सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, बट पढ़ाई नहीं कर सकते, क्लॉड से नहीं पूछ सकते। हाँ भैया, भारत के अंदर एक दिन में कितना ऑयल का इस्तेमाल होता है, कितने बैरल्स होते हैं, कितने लीटर होता है, बताइए आप कमेंट करके। पढ़ा है आपने? अभी ऑयल ऑयल तो बहुत कर रहे हो ना आप लोग, ऑयल ऑयल नहीं है, ऑयल नहीं है। अब बताओ मुझे कमेंट करके कि भारत के अंदर एक दिन में कितना ऑयल यूज़ होता है, कितने करोड़ लीटर ऑयल यूज़ होता है, कितने बैरल्स की रिक्वायरमेंट है भारत में, कहाँ कहाँ ऑयल है, ये सब चीज़ें आपको पता नहीं है। बकवास आप करवा लो कितनी, मार्केट गिर गया जी, ऑयल बढ़ गया जी, मार्केट की क्या बकवास कर रहे हो तुम। अंडरस्टैंड थिंग्स। एनीवेज, अब स्टॉक्स आईपीओ लेकर आ रहा है। लोग कमेंट करते हैं कि सर आप एमटीएफ यूज़ करते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अब स्टॉक्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, टोटली फ्री अकाउंट, एंड एमटीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना भी चाहिए, लेवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे चार्ली मंगर ने कहा है कि लेवरेज लेडीज एंड एक और था कि उनसे दूर रहना चाहिए, वो एक किसी भी मैन के लिए डिजास्टर हो सकते हैं, ऐसा उनका पॉइंट था। बट राकेश जी कहते थे कि ही ओनली लव 2 थिंग्स, वुमेन एंड मार्केट।
है ना। एंड दोनों को 4 लेटर वर्ड बहुत पसंद है, मार्केट को रिस्क एंड पेमेंट को लव। ये राकेश जी के थॉट थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक पत्थर की लकीर ही है फॉर जो वेस्टर्न्स ने कह दिया। सोर्सेज ने कहा है कि एनएससी आईपीओ में अभी अप्रूवल में टाइम लगेगा, टीआरएचपी में आ जाएगा सितंबर तक। जल्दी से जल्दी लाना इनको। प्राइस बैंड ये रखेंगे 2300 की। और आज आईपीओ पे चर्चा कर ली थी, कल भी क्लोज हो रहा है, शायद सनशाइन क्लोज हो रहा है कल। मैं कल मॉर्निंग में बना दूंगा, मोस्टली उसमें अप्लाई करना है। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव वीडियो था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई होप आपको है ना मज़ा आया होगा, है ना, अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो मुझे लाइक करके कमेंट करके बताएं। एंड आपको मोटिवेटिंग लगता है कि नहीं लगता कि यार किताबें पढ़नी है मेरे को, ऐसा मुझे बताएं। देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप किताबें पढ़ें। मैं सही बता रहा हूँ, आज से कुछ सालों बाद में आप एक अलग व्यक्ति को पाएंगे खुद के अंदर। जब आप किताबें पढ़ने लग जाएंगे, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होगा। आपने अभी तक ब्रेन को अभी तक है ना यूटिलाइज नहीं किया, ब्रेन अनयूज्ड है, खाली ब्रेन है अभी। ये कैसा लग रहा है आपको, है ना। मोस्टली लोगों ने ना तो कभी ठीक से पढ़ाई की, उनको लगता है कि वो जो डेली काम करते हैं ना उसमें उनका आईक्यू बहुत अच्छा है, वो काफ़ी होशियार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रीड 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 रीड, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, जितनी पजल सॉल्व कर सकते हैं करें, है ना। दिमाग को आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप ये मेंटल एक्टिविटी है। करते हैं ना फिजिकल एक्टिविटी, पुशअप्स करते हैं ना, नहीं करते तो मुझे बताइए आप। ऐसे नहीं चलेगा। काफ़ी कमेंट्स आते हैं, मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स, पढ़ता रहता हूँ, आप इंप्रूव कर रहे हैं। यू हैव टू डू इवन बेटर। लेट्स डू इट गाइस, है ना। आप याद करेंगे मतलब कि भाई ये एडवाइस किसी ने दी थी आपको। एंड मैं पर्सनली बार बार इस पे एम्फोसाइज कर चुका हूँ, जोर डाल चुका हूँ। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।